सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पिथौरागढ़ जिले के गोगली घाट हथकला और सांस्कृतिक संघ गोगली घाट ने आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 के समापन समारोह में भाग लिया। सीएम ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के समापन पर दीप प्रज्वलित किया और मेले की सांस्कृतिक और सामाजिक महत्वता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का काम करते हैं। सीएम धामी ने कृष्ण जन्माष्टमी के समापन प्रोग्राम में लोक गीतों पर नृत्य भी किया। और मैंने बहुत नजदीक से गंगोली हाट को देखा है। मां की जो महामाया है उससे हम सब परिचित है। इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हमने गंगोली हाट को इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है और हमने अपना वायदा पूरा किया ताकि गंगोली हाट हमारा इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं और आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है। मां की कृपा से ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। मैं तो आप सब लोगों से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये मां की ताकत है, मां की शक्ति है। हाल ही में मॉनसून सत्र के दौरान विधायक भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। विधायक और पूर्व विधायक दोनों का वेतन बढ़ गया है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बढ़ा हुआ वेतन लेने से इनकार कर दिया और इस संबंध में स्पीकर को पत्र भी लिखा है। इस पूरे मामले में पानी प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि गणेश गोदियाल समक्ष और संपन्न व्यक्ति हैं। अगर वह पूरा वेतन भी ना ले उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही प्रेमचंद ने गोदियाल से अपील की है कि गोदियाल को अपनी पार्टी के अन्य विधायकों और पूर्व विधायकों से भी अपील करनी चाहिए कि वह वेतन छोड़ दे। नगर निकाय की नगर पालिका नगर निगम नगर पालिका पास हो गया, नगर निगम में वो अड़ गए क्योंकि नगर पालिका जैसे पास हुआ उसमें उन्हें बोलना था, लेकिन वो क्या जैसे ही पास हो गया तो विषय खत्म। समिति कैसे पास कर सकते हैं? आरक्षण तो वही होगा ना दोनों में, जैसे निकाय में भी और नगर निगम में भी। नहीं तो फिर मैंने बाद में प्रस्ताव रखा ना, मैंने प्रस्ताव सदन में ही रखा। मैं संसदीय कार्य मंत्री कहिए, शहरी विकास मंत्री कहिए, मैंने प्रस्ताव रखा कि साहब इस प्रवर समिति की जरूरत होगी, तीनों पे लागू करेंगे। अच्छा, ठीक। मैंने कहा है ना, वो तीनों में हो जाएगा। निकाय में भी आरक्षण से मतलब ओबीसी वाले से ना। अच्छा भाई आपका उसमें आरक्षण तो सभी में लागू होगा ना, तो ओबीसी का जो आरक्षण है सभी में लागू हो जाए। तो उस स्थिति में उनका जैसे पास हुआ तो अब उसमें हम बात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में बीजेपी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गंभीर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चला जाना चाहिए। उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है और वो अब ऊल जुलूल बातें करने लगे हैं। आज उत्तराखंड में हरीश रावत एक चलती फिरती झूठ की मशीन मात्र बनकर रह गए हैं। दरअसल उन्होंने ये कटाक्ष हरीश रावत के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुना और उनके साथी और उनकी सरकार ना गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। ऐसे में उनियाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस छोड़ने के 1 साल बाद तक भी हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया। के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी
ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गट में लाने का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पार्टी विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र में बीजेपी को कुल प्राप्त मतों के हिसाब से सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए उन्होंने ये बात कही। वहीं महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पार्टी विधायकों को निर्देश दिए। इसके साथ ही महेंद्र प्रसाद भट्ट के मुताबिक अभियान के लिए शुरू हो गई कार्यशाला में पार्टी विधायक विधानसभा क्षेत्र के कारण शामिल नहीं हो पाए थे। पार्टी विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र में जितने वोट पड़े हैं उतने सदस्य बने होंगे। 31 अगस्त को बूथों पर बनाई गई सदस्यता चुनाव टोलियों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। प्रत्येक विधायक से कहा गया है कि वह अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे। विधायकों को दिए गए हैं निर्देश। पुष्कर सिंह धामी रहेंगे उस वक्त मौजूद। महेंद्र प्रसाद भट्ट का लक्ष्य विधायकों को नए निर्देश दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम। और कार्यालय की शोभा कार्यकर्ताओं से होती है और कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं से चलते हैं। इसलिए कार्यकर्ता हमारे संगठन की धुरी होती है। तीसरे चौथे साल में जब भी कार्यकर्ता को सदस्यता के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। इसमें पूरी शक्ति लगती है। इस बार जो टास्क दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का स्वराज आश्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदय यश भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आपने खुद पीजीपी से गठबंधन किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी फैला। हरीश रावत ने फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। वहां के लोग हमारे गठबंधन के साथ है और भाजपा का गठबंधन नापाक है। बीजेपी को मिलेगी करारी हार। हरीश रावत ने दिया बयान। पूर्व सीएम और स्वराज आश्रम में पार्टी नेताओं से कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया हरीश रावत का, लेकिन हरीश रावत ने बयान दिया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हारेगी। हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम
जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला, बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई। तो इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने सरकार को एक बार फिर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि उन्होंने पहले सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद कुछ सुझाव भी दे डाले। बता दें कि दिल्ली में स्थापित हो रहे केदारनाथ मंदिर और उसके ट्रस्ट को लेकर पहले भी सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी और उत्तराखंड सरकार ने ट्रस्ट से आग्रह किया था कि वह केदारनाथ के नाम से दिल्ली में मंदिर ना बनाए। सरकार का ये दबाव काम भी आया और ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण से अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन कांग्रेस नेता ने एक बार फिर इस पर 3 सवाल सुझाव के रूप में सरकार से किए हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है,
कांग्रेस के अंदर समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर सामने आता रहता है जिससे कि साफ नजर आता जाता है कि कांग्रेस के अंदर अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और एक बार फिर से ऐसा ही एक बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक पार्टी चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बार पार्टी में विधायकों द्वारा समय समय पर पार्टी के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 ही विधायकों ने पार्टी फंड दिया है। वहीं जब ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष हमसे कहते हैं तो हम जरूर पार्टी के लिए फंड देंगे। वैसे भी हम समय समय पर पार्टी के लिए फंड देते रहते हैं। रुकेगा मैं जरा डीजल बना। देखिए मैं अभी कभी पर जो है कहीं पर भी इस तरह की कोई बात आई नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कभी भी किसी विधायक से मुझे नहीं लगता कोई बात कही गई है। जब कभी भी कोई बात कही तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्येक विधायक ने जो है तदनुसार काम किया है। तो आप अब जिन्होंने नहीं किया क्या है, किस तरह का सहयोग चाहते हैं, तो कांग्रेस के विधायक तो हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। क्या संगठन मांगता है सर पैसे? नहीं, देखिए हमेशा संगठन पैसे नहीं मांगता। जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव होता है, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ रुकेगा मैं जरा डीजल बना रहा हूँ। नहीं करता भाई साहब ये काम, विस्फोट में नहीं करवाता। तो वही कह रहा था, मैंने बोला आप दिख नहीं रहे वहाँ पे। मैं एक बार बताऊँ, अब मैं नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ रुकेगा मैं जरा डीजल बना रहा हूँ। नहीं करता भाई साहब ये काम, विस्फोट में नहीं करवाता। तो वही कह रहा था, मैंने बोला आप दिख नहीं रहे वहाँ पे। मैं एक बार बताऊँ, अब मैं नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रुद्रपुर में रेप एवं हत्या की शिकार हुई महिला नर्स के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आयोग अध्यक्ष ने रुद्रपुर के ग्राम मसली में मौलवी के दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात कर आरोपी मौलवी को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया। रुद्रपुर पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ मदरसे के मौलवी द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने नर्स की रेप के बाद हत्या वाली जगह का निरीक्षण किया और आयोग अध्यक्ष के मृतका के परिजनों से भी मुलाकात की। दुर्घटना घटी है जो एक बेटी की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, तो उसको लेके मैं शासन प्रशासन के साथ बैठी थी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो लेकिन ये फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो उसमें, और खुद सरकार इसमें संवेदनशील है। नवासा ए रसूल इमाम हुसैन और शहीदानों करबला की याद में मनाया जाने वाला चहलुम काशीपुर में सादगी के साथ मनाया गया। चहलुम मनाने वाले मुस्लिम लोगों ने अलग अलग इलाकों में बनाए गए ताजियों को लेकर अली खां स्थित करबला मैदान पहुंचे, जहां नियाज और फातिया की रस्म के बाद ताजियों को दफनाने की रस्म अदाई गई। इस दौरान करबला मैदान में काशीपुर करबला कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद बनी रही। चहलुम पर्व को बहुत सादगी से मनाया जा रहा है। ये पर्व जो है
मुहर्रम के 40वें के तौर पर मनाया जाता है, जहां मुहर्रम पर्व पर हम बहुत सादगी से मेहंदियाँ और ताजिया वगैरह लेकर के आते हैं और बहुत सादगी से इस पर्व को मनाते हैं। तो उसी के बाद 40वें के तौर पर ये पर्व चेलू मनाया जाता है। इसमें शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहीदान करबला ने एक मैसेज दिया है कि इंसान हमेशा इंसानियत की राह पर चलेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला स्लट क्षेत्र ग्राम पंचायत टंडम बोर्डा संडा सिमल गोरी घरीजा कांज की नाव आदि क्षेत्रों में बाघ आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बाघ कई मवेशियों पर हमला कर चुका है और अब बाघ दिन दहाड़े दिखाई दे रहा है, जिससे कि स्कूली बच्चों का स्कूल जाना दुभर हो गया है। साथ ही मवेशियों के लिए चारा लकड़ी लाना मुश्किल हो चुका है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत तडम में बाघ का आतंक बना हुआ है। करीब 14 से 15 मवेशी को बाघ अपना निवाला बना चुका है। बाघ के हमले से बीते दिनों एक महिला ने जान बचाई। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन बाघ को पकड़ने के लिए कोई रेस्क्यू नहीं किए जा रहे हैं। बाघ का बहुत बड़ा आतंक चल रहा है। बाघ आए दिन दहाड़े गांव में दिख रहा है। कम से कम 15-20 दिन के अंदर 14-15 मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है, जिसमें बैल, गाय, बकरी, कुत्ते आदि चीजें हैं। और एक बार तो एक महिला पे झपट्टा मारने से महिला बाल बाल बची है। रुको उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य के नियोजक विभाग को देश की नामी कंपनी टाटा ग्रुप से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें टाटा ने अपने कर्नाटका स्थित प्लांट में उत्तराखंड की 4000 महिला अभ्यर्थियों को एनपीएस एवं एनएटीएस कार्यक्रम के अंतर्गत जॉब वैकेंसी निकाले जाने की जानकारी दी है। जल्द ही टाटा समूह इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आपको बता दें कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार निरंतर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के अलावा निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को देश विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।